हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में अबेटमेंट प्रोविजंस को थोड़ा सा समझेंगे और इसमें क्या क्या बेसिकली डिफरेंस है उसको हम समझेंगे, क्योंकि इसमें माइनर डिफरेंस है। कुछ सेक्शन तो स्टार्टिंग के ठीक है, बट आफ्टर दैट जो सेक्शंस हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। तो फिर उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को मैंने ऐसे अपलोड किया है। मैं डायरेक्ट रीडिंग करके ही आपको समझाऊँगी क्या है इसका मीनिंग, क्या है नहीं है। जैसे आपको पता है ये चैप्टर 4 में कवर करा जा रहा है। अभी ये पहले किस में था, ये हम IPC की बात नहीं करेंगे इस वाले वीडियो में। जितनी मेरी वीडियो होंगी उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो BNSS के प्रोविजंस हैं उन्हीं को ही कवर करेंगे और इन्हीं की सेक्शन का नाम लेंगे। कोई ओल्ड सेक्शन का नाम नहीं लेंगे हम, ठीक है, ना ही इसके प्रोविज़न का नाम लेंगे। तो इसमें चैप्टर जो 4 है, चैप्टर 4 स्पेसिफिकली बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट की। तो इसमें 3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्या है? अबेटमेंट, दूसरा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और तीसरा है अटेम्प्ट। अभी अगर आप अबेटमेंट को हटा दिया जाए, जो अबेटमेंट है उसको साइड में कर दिया जाए, तो 2 टर्म बचते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, ठीक है। अभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है इसको पहले आप देख लो किस प्रोविज़न में दिया गया हुआ है। अगर आप इसको समझ लोगे, क्योंकि एक सेक्शन आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ये सेक्शन 61 में दिया है, ठीक है। सेक्शन 61 में कॉन्स्पिरेसी दिया हुआ है, तो ये आप याद कर लो पहले। इससे पहले जितने प्रोविजंस होंगे वो सारे हमारे अबेटमेंट के होंगे। 61 किसका है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और दूसरा हमारा अबेटमेंट है, वो सेक्शन 62 में कवर हो जाएगा। तो चैप्टर 4 में 3 टर्म दिए गए हैं। पहला टर्म है अबेटमेंट, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी, तीसरा है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट हमारा सबसे लास्ट प्रोविज़न है 62। उससे पहले एक सेक्शन है 61, वो हमारा कॉन्स्पिरेसी कवर कर लेता है। तो बेसिकली 2 सेक्शन तो यहाँ से चले गए। अब इससे पहले जितने भी प्रोविज़न्स हैं वो हमारे अबेटमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 60 तक, कहाँ से? 45 से लेकर 60, 45 से लेके 55, 10 और 5, 15 सेक्शन कवर करते हैं अबेटमेंट के, ठीक है। अब इसमें अबेटमेंट के जो 15 सेक्शन है, इसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 4 सेक्शन तो ऐसे ही याद रहेंगे, जैसे कि सेक्शन 45 तो याद कर लो। 45 पता है अबेटमेंट है, अबेटमेंट ऑफ थिंग्स है। 45 अबेटमेंट ऑफ थिंग्स, 46 अबेटमेंट ओनली, ठीक है। सिर्फ उसकी डेफिनेशन बता रखी क्या क्या अबेटमेंट होती है। और 47 हो गया आपका इन इंडिया। अगर अबेटमेंट इन इंडिया होता है, अभी ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के अंदर होता है, पहले तो इंडिया में ऑफेंस होगा, फिर हम बाहर, पहले अपने घर में देखेंगे फिर बाहर जाएंगे। तो पहले इंडिया में अगर अबेटमेंट होता है तो इन इंडिया आ जाएगा आपका 47, आउटसाइड होगा 48, ठीक है। और 49 में क्या होगा? जहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं बनाया गया है, कोई ऐसा अबेटमेंट हुआ है, कमिट हुआ है जिसका कॉन्सिक्वेंस जो भी इसका रिज़ल्ट आया उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दिया है, तो नहीं दिया है 49 नहीं, 9 को 9 से रिलेट कर सकते हो, तो 49 वहाँ से हो जाएगा। ध्यान से अगर इस वीडियो को समझोगे आप, तो आपको सेक्शंस प्रोविजंस जितने भी हैं लर्न हो जाएंगे। अब मेरे साथ याद करो, आपने सेक्शन 45 से लेके 49 तक आपने लर्न कर लिया है। कैसे लर्न कर लिया है? 45 मैंने कहा सबसे पहले आप अबेटमेंट पढ़ रहे हो, तो अबेटमेंट ऑफ थिंग्स याद करो, फिर अबेटमेंट याद करो, ये 2 प्रोविज़न यहीं से कवर हो गए। तो 45, 46 गया। 47, 48 के लिए मैंने कहा कि इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ये डायरेक्टली इसके बाद ये जाएंगे इन एंड आउट, तो ये हो जाएंगे 47, 46 और 47 हो गए। 48 जो बात करता है, 48 आउटसाइड इंडिया। 49 अभी मैंने 9 को रिलेट किया, नहीं है प्रोविज़न, ठीक है, तो 9 हो जाएगा। अब 50 में क्या है? 50 को अभी छोड़ दो, बताती हूँ। चलो 50 अभी छोड़ दो। अब हमारे पास कितना है? 50 to 60, 10 सेक्शन बच गए। इन 10 सेक्शन को रुक जाओ अभी। इससे पहले भी हमने 2 सेक्शन पढ़ा, 61 और 62। 61 क्या था? कॉन्स्पिरेसी, और 62 अबेटमेंट। ये 2 सेक्शन भी आपको लर्न हो गए। अब बीच के बचे 10 सेक्शन। इस सेक्शन को याद करने के लिए पढ़ते हैं अब इसको। सेक्शन 50 क्या बोलते हैं?
पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन। इसमें इसने इंटेंशन की बात आएगी। अब जो बातें आएगी हमारी वो इंटेंशन और एक्ट के ऊपर बात आएगी। अब तक वो पर्सन कर रहा था खुद, अब यहाँ पे कुछ कोई और कर रहा है या फिर कोई ऐसा काम किया है, ओमिशन किया है, जिसके बेसिस पे हम इसको बताएंगे। ठीक है, 50 में इंटेंशन की बात देख लो आप, डिफरेंट इंटेंशन था। 51 में एक्ट, इंटेंशन, एक्ट। एक्टस रियस, मेंसरिया, दो वर्ड होते हैं ना, एक्टस रियस और मेंसरिया। तो पहले मेंसरिया देख लो इंटेंशन है कि नहीं है, फिर दूसरा देना है एक्ट। ठीक है, ये 51 हो गया आपका। 52 क्या बोलते हैं, अबेटर वेल लाइबल टू क्यूमुलेट पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड फॉर द एक्ट डन। ठीक है, 52 इसका भी बताती हूँ। जैसे 52 है, 52 में क्या है, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट क्या होता है, जैसे कि आपको ए ने अबेट किया बी को, किसी अबेटमेंट को करने के लिए, अबेटमेंट मतलब किसी ऑफेंस को करने के लिए अबेट किया, ए ने बी को अबेट किया, बट बी जो है वहाँ पे जाके एक एक्स्ट्रा ऑफेंस कर देता है, और इसकी नॉलेज ए को होती है, अगर ये जा रहा है ये वाला ऑफेंस करेगा, 100% चांसेस है ये वाला भी ऑफेंस कर सकता है, और 99% चांसेस है ही हैव द नॉलेज। तो क्या वो लायबल नहीं होगा, ही विल बी लायबल, तो उसके लिए भी वो भी लायबल होगा। तो इसको मैं याद करने का तरीका क्या था, अभी हमने जैसे याद किया कि पहले हमारा क्या था, 51 में एक्ट हो गया, इससे पहले हमने इंटेंशन पढ़ा था, 50 में इंटेंशन होना चाहिए, और 51 में एक्ट हो गया, गिल्टी इंटेंशन और एक्ट दोनों हो गया। 52 में क्या है, क्यूमुलेटेड पनिशमेंट। अब दोनों को मिला कर मतलब एक तरफ से याद कर सकते हो, 52 में क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। 53 में इफेक्ट, liability of the abater for an effect caused by an act abated different from the intended by the abaters। इसको हम रीड करते हैं। अगर इसका भी आपको याद करना है, ट्रिक देखना है, तो 52 में सी है, 53 में ई है, CEO, ओ से ऑफेंस हो सकता है, 54 को ऑफेंस कमिटेड हो ही गया इन प्रेजेंस, CO वर्ड याद कर लो। ये एक ट्रिक है, बट हम इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रीड करके पूरा प्रोविज़न समझाऊंगी अच्छी तरह से, इस BRF के एक रीडिंग को समझाऊंगी, बट यहाँ पे मैं समझाने के लिए मैंने कर दिया। CEO की डेथ हो गई, CEO की डेथ हो गई, C इज अंडर सेक्शन 52, 53 इफेक्ट, 54 ऑफेंस कमिटेड हो गया प्रेजेंस में, और डेथ कहाँ पे हो गई, 55 में, 55 साल में डेथ हो गई। तो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट। अबेटमेंट ऐसा ऑफेंस किया है अबेटमेंट जिसमें डेथ और इम्प्रिजमेंट हो, तो क्या प्रोविज़न होगा, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। डेथ, अभी डेथ की इम्प्रिजमेंट थी, सज़ा थी, है ना, इससे पहले डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की थी। अब इसके बाद क्या हो सकती है, सिर्फ इम्प्रिजमेंट बोल रखा, लाइफ नहीं बोल रखा है। आपका ये 56 तक सेक्शन तो ऐसे ही लर्न हो गए। अब हमारे पास 3 सेक्शन बचे हैं, उसको मैं भी बताती हूँ। पहले आप इससे पहले फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सेक्शन 45 से लेके 62 तक हमारा अबेटमेंट वाला प्रोविजंस है, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट, जिसमें से मैंने कहा ये चैप्टर जिसमें किस चैप्टर में कवर है, 4 में, और इसमें से हमने कितने सेक्शंस बाहर निकाल देने हैं, सेक्शन 61 और 62 को, 61 कॉन्स्पिरेसी, 62 अबेटमेंट, इन दोनों को बाहर निकाल दो, बच गए सेक्शन 45 से लेके 60 तक, मतलब 15 सेक्शन बच गए। इस 15 सेक्शन में स्टार्टिंग के 4-5 सेक्शन तो ऐसे ही हैं। 4-5 सेक्शन कौन से हैं, पहले 45 अबेटमेंट ऑफ थिंग्स का होगा, याद रखना, थिंग्स करना पहले, फिर अबेटमेंट करना है 46, 47, 48 को मैंने याद करने का तरीका बताया था, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, 49 नहीं है, उसमें कोई प्रोविज़न ही नहीं है पनिशमेंट देने की, तो क्या होगा। अब हम आ गए 50, 51 और 52। 50 का मैंने कहा था कि इंटेंशन और एक्टस है, गिल्टी इंटेंशन मतलब इंटेंशन, मेंसरिया और एक्टस रियस दोनों याद करो, मेंसरिया 50, एक्टस रियस। माइंड हमारा कैसा होता है, गोल गोल, तो
जो 50 सेक्शन है वो उसमें कवर जाता है। और 51 एक्टर्स, 52 मैंने, अगर आपको नहीं याद हो रहा है CEO वर्ड याद कर लो, CEO, क्यूमुलेटिव, E से इफेक्ट, और O से मैंने कहा था ऑफेंस, उनकी प्रेजेंस में हो गया, तो 54 तक आपका ऐसे कवर हो गया। 55 में मैंने कहा था डेथ हो जाएगी, 5 डेथ, मर गया, दोनों मिलके मर गया। 55 में डेथ हो गई। 56 में क्या होगा? अच्छा, 55 में हमने कहा डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट। 56 में सिर्फ इम्प्रिजमेंट के बारे में बात की गई है। 57 में बोला गया है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10%, पब्लिक और 10 से ज़्यादा पर्सन के द्वारा किया गया है, तो क्या होगा? ये थोड़ा 57 को अलग कर दो। 58 में कंसीलिंग के बारे में बात की गई है, और 59 में पब्लिक सर्वेंट कंसीलिंग डिज़ाइन, और 60 में कंसीलिंग डिज़ाइन टू कमिट। मतलब 58, 59 और 60 ये तीनों सेक्शन कंसीलिंग के बारे में बात करते हैं। अब कंसील जो है C से स्टार्ट होता है, और C जो है ABC थर्ड टर्म का है, 3 सेक्शन इसमें कवर करता है। ये सेक्शन 58, 59, 60। ये आप जब इसके ऊपर 61, 62 तो उसमें चला गया, उसके ऊपर जो 3 सेक्शन है ये कंसीलमेंट में आ जाएंगे। और अब इसमें भी याद करने के तरीके क्या है कंसीलमेंट की? पहले तो डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट की कंसीलमेंट वाले ऑफेंस है। अब फिर इसके बाद पब्लिक सर्वेंट कंसील करता है, कमिट द ऑफेंस व्हिच इज ड्यू इन टू प्रिवेंट पब्लिक सर्वेंट, और फिर इम्प्रिजमेंट दे रखा है। पहले दे रखा है डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट 58 में। 59 को चलो छोड़ दो, पब्लिक सर्वेंट है। 60 में इम्प्रिजमेंट के बारे में दे रखा है, कंसीलमेंट वाले क्वेश्चन। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। एक तो 57 और 59 में थोड़ा सा रह रहा है, गैप हो रहा है, बट पब्लिक सर्वेंट दोनों में पब्लिक सर्वेंट नहीं है ना, उसमें पब्लिक सर्वेंट नहीं, जो पब्लिक है, तो इसको याद कर सकते हो ऐसे। 22 मिनट की वीडियो हो गई, आई होप आपको याद हो गया होगा। जैसे मैंने समझाया वैसे एक बार आप रिवाइज करो, मे भी याद हो जाएगा 2-3 बार। Guys, so do like and subscribe my channel if you like the video, and many more. If you want video many more, then you can do some appreciation, do some comment, do liking another. Bye bye.